नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन रिएक्ट के अंदर। सो बेसिकली मैं अपने इस चैनल के थ्रू जो भी हमारे नेशनल बातें होती हैं, जो भी नेशनल वीडियोज आते हैं, जो अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो बनाते हैं, मैं जस्ट उनके वीडियोज़ पे मैं अपनी व्यू रखूँगा, अपना एक पॉइंट रखूँगा कि मेरा क्या उन पर ऑब्जर्वेशन है। सो चलो आज जो मैं अपना वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारा पहला वीडियो है वो हमारे बगल के मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा जी। उनके वीडियो मैंने लिए उनके यूट्यूब चैनल से। उनका यूट्यूब चैनल है, बेसिकली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था और बेसिकली इसमें यह है कि यूएन में पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। कल के दिन ही उनको ये न्यूज़ मिली है। सो बिग कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, और साथ ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर भी, नए साल की शुभकामनाएं बहुत सारी। तो चलो फिलहाल देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें उन्होंने बताई है। ऐसे एक चीज़ और मैंने देखा है, उनके हर वीडियो में इंडिया का नाम होता है। सो इस वीडियो के टाइटल में भी इंडिया का नाम दे रखा है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। आज 1 जनवरी से ये 8वीं दफा है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है। एंड पर्टिकुलरली अब पाकिस्तान के पास एक लिवरेज आ गई है कि वो जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे खित्ते के हवाले से है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट उसकी से होगी। सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आया कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है क्या? कश्मीर का प्रॉब्लम है इंटरनेशनली, या जो टीटीपी जो ठोक रही है पाकिस्तानियों को उनका प्रॉब्लम है? मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है, कश्मीर के इशू पे कोई बात नहीं करता, एक चाइना को छोड़ के। तुर्की पहले बोलता था, अब वो भी चुप हो गया है क्योंकि उसको उसकी औकात पता चल गई है। और जहाँ तक बात है टीटीपी की, तालिबान की, अफगानिस्तान की, सॉरी, तो उसको तो बनाया है आपने ना, उसको तो फंडिंग तो आपने की थी। जो चचा जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जो तालिबानों को अपने भाई बोलते हैं, टीटीपी को अपने भाई बोलते हैं, जो अपने ज़माने में बहुत ही हाइप क्रिएट कर दिए थे तालिबानियों को लेकर। जब अशरफ गनी जब देश छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान से, तो सबसे ज़्यादा जो देश जो खुश हुआ था वो पाकिस्तान हुआ था। वो चचा हुए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी, लड्डू बांटी गई थी। तो अब क्या इंटरनेशनल इश्यूज आ गए और अब क्या आप उसमें रखोगे? मतलब मेरे समझ से परे है यार। क्या कहना क्या चाहते हो आप? इंटरनेशनल इश्यूज, आपकी चाइना से कोई बात नहीं है, बांग्लादेश के साथ चीज़ें आपके साथ सही हो रही हैं आपके मुताबिक। सो खैर देखते हैं। जाहिर बात है, पाकिस्तान कोई परमानेंट मेंबर तो नहीं बन सकता। इंडिया तो बड़े ख्वाब देख रहा है और इंडिया के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी लॉबिंग कर रही है। सर इंडिया ख्वाब नहीं देख रहा। पहली बात तो मैंने बता दूं कि पाकिस्तान बन भी नहीं सकता, अभी क्या 7 जन्म ले ले तो भी नहीं बन सकता। दूसरी चीज़, इंडिया ख्वाब नहीं देख रहा, इंडिया वो रेपुटेशन रखता है, इंडिया के पास वो अवेलेबिलिटी है, इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान की जो आईक्यू लेवल है, मुझे तो लगता है वो है ही नहीं बिल्कुल। अगर मैं पाकिस्तानियों से जाके पूछूं, आपके जो देश के अंदर जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पूछते हैं आपको क्या चाहिए इंडिया से, जंग करना है या ट्रेड करना है, वो बोलते हैं जंग करनी है। ये तो आपकी सोच है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया क्यों कंपेयर कर रहे हो इंडिया से अपना? आप अपना कंपेयर म्यांमार से करो ना, आप अपना कंपेयर मालदीव से करो, आप अपना कंपेयर सीरिया से करो, आप अपना कंपेयर फ़िलिस्तीन से करो। इंडिया से कर रहे हो। मुझे याद है जब एक बार क्रिकेट मैच हो रहा था, वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने एक बात बोली थी, बहुत ही वो फेमस डायलॉग था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सो इंडिया का कंसर्न है, इंडिया ख्वाब देख रहा है। भाई जो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या जो कुछ वेस्ट के देश हैं, हाँ ठीक है, उनका मतलब भी है उसके पीछे, क्योंकि उनको इंडिया से ट्रेड करना है। बट इंडिया वो चीज़ जेन्युइनली डिजर्व भी करता है उस चीज़ को पाना। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया क्यों नहीं यूएन का मेंबर, परमानेंट मेंबर बन पा रहा है, क्योंकि आपके अब्बू जान बीच में टांग अड़ा देते हैं। क्योंकि अगर इंडिया बन जाएगा तो उसको वीटो करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
फिर आप लोग अपनी चालाकी कर नहीं सकते हो। वैसे तो कर तो अभी भी नहीं पाते हो, पूरे वर्ल्ड में आप वैसे बदनाम हो चुके हो। सो यार इस बात को ये कहना कि ख्वाब देख रहा है इंडिया, ख्वाब नहीं देख रहा। और मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, बहुत ही जल्द इंडिया बनेगा भी, और आप ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालोगे कि इंडिया यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बन चुका है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, बाकी दुनिया, फ्रांस हो, दुनिया की बड़ी ताकतें ये कह रही हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, लेकिन अभी चाइना ने खामोशी रखी हुई है। बाकी भी जो ममालिक इंडिया को कहते हैं परमानेंट मेंबर बने, वो एक कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं इंडिया के हवाले से, लेकिन खैर वो ये चाहते हैं कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, अफगानिस्तान को क्यों परेशान होना चाहिए, एंड व्हाई इज इंडिया कंसर्न। ये जो 2 एशिया पैसिफिक सीट्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसमें मेरे हिसाब से इंडिया को कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, अफ़गानिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए कि उनसे कैसे हम डील करके अपनी सीमा के ऊपर और अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान प्रिजाइड करेगा जुलाई के अंदर और अपना एजेंडा को प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है, उसमें भी पाकिस्तान ने एक सीट सिक्योर कर ली है। अब पाकिस्तान जो है वो इंडिविजुअल्स या वो ग्रुप्स जो और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके हवाले से फैसले कर सकेगा। इसीलिए फैला रहे हैं मतलब तालिबान जो मारता था पहले लोगों को, वो खुद से मारता था। ISIS में जो सीरिया में जो किया वो खुद से किया, उसमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं था। क्यों? सही गलत कह रहा हूँ शायद मैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, इनको फंडिंग किसने की थी शुरुआत में? बंदूकें किसने दी थी? जिहाद का पाठ किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था तुम्हें जिहाद करो तुम्हें जन्नत मिलेगी? मिल गई होगी जन्नत बगदादी को, मिल गई होगी जन्नत ओसामा बिन लादेन को, जिसको तुम्हारा ये जो अंदर जो आपके जो चचा जो बैठे हैं जिसको वो हीरो बोलते थे, मिल गई होगी। भाई जब सांप पालोगे तो डसेगा ही ना। आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, फंडिंग तो आपने उसको की हुई है, बंदूकें तो आपने उसको दी, तो क्यों अब डालना है ब्लैक लिस्ट में उनको? क्यों? क्योंकि अब वो आपको ठोक रहे हैं। सो अब आपको तो उससे पाला पाड़ना ही है और बचना भी है आपको। तो कैसे बच सकते हैं? ऐसे बच सकते हैं। बट आपको क्या लगता है अगर आप डाल दोगे तो क्या वो रुक जाएंगे? या फिर जो देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, या वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे? सोचिएगा, बताइएगा फिर। या फिर अपने एयरफोर्स से आप बोलोगे कि जाओ और कुछ मासूमों को मार के आ जाओ। दीज आर ऑप्शंस। डायरेक्ट आप युद्ध तो नहीं कर सकते। आई नो आपकी मिलिट्री बहुत ही अच्छी है तालिबान से, बट वो पहाड़ों के अंदर बसे हुए हैं। अमेरिका और रशिया जैसे देश तो उसको ख़त्म ही नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं है ही नहीं। खैर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, और ये एक समझ लें कि बड़ी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की आई है कि हम अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है उनको ऊपर हाईलाइट कर सके। अगर आप पाकिस्तान अब भी इस मसले को हाईलाइट नहीं कर, तो मैं नहीं समझता। पहले ही पाकिस्तान इतना हाईलाइट नहीं कर रहा। मेरी तो इसमें बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान उस अफगानिस्तान के मसले को हाईलाइट नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट फॉरेन ऑफिस इज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर थिंकिंग, बट ये मुझे पता है कि जिस स्पीड से, जिस मैग्नीट्यूड से, जिस मोमेंटम से अफगान तालिबान को कहा, ये होता है वक्त वक्त की बात। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको उनके थ्रू दूसरे मासूमों को मरवाना था। अब वक्त बदल गया है, अब वो आपको खुद को मार रहे हैं। और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या बोलते हो आप? पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान तो लाइन मानता ही नहीं है कि वो बॉर्डर है, वो तो बोलता है कि वो हमारी ज़मीन है। और जिस TTP को आप आतंकवादी बोलते हो, उसको फंडिंग भी तो आप ही ने किया है।
टीटीपी क्या चाहती है? पाकिस्तान लेना, उस पर शरिया कानून लागू करना। जैसे अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान के जो भी मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रूल पारित किया है कि अफ़गानिस्तान के घरों में खिड़कियां नहीं होंगी। वही चीज़ वो पाकिस्तान में भी चाहती हैं, औरतें ना पढ़ें, बच्चे लड़कियां ना पढ़ें, सिर्फ बर्तन घिसे। उनको बहकाया किसने? जन्नत की ख्वाब किसने दिखाई थी? तो अब जब आपको ठोक रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? हाँ? और आपको क्या लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी बात सुनेगी? जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस को, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सुनेगा, क्योंकि सबको पता है आपकी इंटरेस्ट किस में है। आपकी इंटरेस्ट है इसमें, वो भी देना नहीं लेना, उधार। आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी बैंक में जाता हूँ, लोन लेता हूँ, मैं टाइम पे उसका मैं लोन पे नहीं करता, मेरी क्रिएटिविटी मेरी ख़राब होगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी बैंक में जाऊँगा, वो मेरा पैन नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, मेरा सिविल रिपोर्ट देखेगा, वो नेगेटिव में आएगा, वो बोल देगा भाई तुझे लोन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तेरी क्रिएटिविटी ख़राब है। तो आपको कोई क्यों सुनेगा? वो ठीक है, आप यूएन में एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो बहुत ही लार्ज स्केल पे, बट काउंटर्स भी आएंगे। इंडिया जब कोई बात रखता है ना, अदर मुल्क उस पर एक्शन लेते हैं। आपके ऊपर एक चाइना को छोड़ के कोई नहीं लेगा। मेरे ख्याल से ओवैसी के जो देश हैं वो भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के इशू पे बोलूँगा तो इंडिया नाराज़ हो जाएगा। दुबई आपको क्यों वीज़ा नहीं दे रहा है आपके लोगों को? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा भिखारी तो पाकिस्तानी के बैठे हुए हैं वहाँ जाके। इट्स अ बिजनेस। और मैं तो बस इसी चीज़ से अनुमान लगा सकता हूँ कि जिस देश की आर्मी साबुन बेचती है, पकौड़े बेचती है, सर्फ बेचती है, कपड़े बेचती है, तो उस देश के लोग तो बिजनेसमैन होंगे ही। ऑब्वियसली सी बात है, बिजनेसमैन होंगे, और आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। हमारा पेशा ये होता है, हम पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, किसी बड़े कंपनी में जाके वहाँ के सीईओ बनते हैं। आपका पेशा ये है, आप बंदूक उठाते हो, दो चार को मारते हो, फिर किसी दूसरे देश पे जाके दे दे बाबा 2 रुपये दे दे बाबा, ये करते हो। अच्छा, मुझे आपकी माइंडसेट समझ में नहीं आती है। एक टाइम था जब तालिबान, जब अशरफ गनी जब देश छोड़ के गए थे, जब तालिबान आया तो आप लोग बहुत खुश थे। अब क्यों नाराज़ हो रहे हो? कहाँ तालिबान अपनी ज़मीन का प्रयोग करता है आतंकवादियों को भेजने के लिए पाकिस्तान में? वो तो रिफ्यूजी कहता है। वो तो जो टीटीपी है या जो भी है, उनको तो रिफ्यूजी बोलता है ये। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, बंद कर दो ना बॉर्डर। है हिम्मत आपके अंदर, आपकी आर्मी के अंदर, बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो एक दूसरे का। कर सकते हैं आपकी आर्मी? नहीं करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ से उनकी एक्स्ट्रा कमाई आती है, वहाँ पे उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस करना है, कर लो, एक काम करो, 1000 रुपये दे दो। हाँ ठीक है, दिन भर में अगर 10 लोग भी आ गए 10,000 का तो उसको मिल गया, तो क्यों करना बंद? उसमें हिस्से हैं भाई सबके, आर्मी चीफ तक जाते हैं। और हाँ, उनको भी जाते हैं, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसको पता ही नहीं होता है कि अदर मुल्क घुस के उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है, और वो मुंह ताकता रह जाता है। ये क्रिएटिविटी है सर आपकी और आपके देश की। तो ठीक है, आप लोग खुशी मना रहे हो, मनाओ, बट मुझे नहीं लगता इस चीज़ से कुछ ज़्यादा कोई चेंजेस आएंगे जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ओके। और हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, आप अपने देशवासियों को सिर्फ ये बोल सकते हो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, बट रियलिटी में वो चीज़ है नहीं। वो चीज़ ये डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि आप तो उन तक पहुंचने को नहीं देते हो सही जानकारी। वक्त वक्त की बात होती है। और अच्छा लगा आपने ये वीडियो बनाया, आपको नए साल के अवसर पे पहले ही गुड न्यूज़ मिली, बट वी होप आप इतने बड़े एक जाने माने व्यक्ति हो, सो आई थिंक आपको खुल के बोलना चाहिए, लॉयल्टी चीज़ें बोलनी चाहिए। अगर मेरे मुल्क में कोई चीज़ गलत हो रही है, मैं उनके खिलाफ़ बोलूँगा,
बट अगर आपके मुल्क में कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो आई थिंक आपको भी बोलना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। हर बात में इंडिया को ब्लेम करना इट्स अ नॉट गुड। खुद से भी कभी कुछ ही चीज़ें कर लेनी चाहिए। खैर वीडियो तो आपकी बहुत बड़ी है, बट मैं जो उसका जो मेन टॉपिक था मैं सिर्फ उसी पे मैं डिस्कस करना चाहता था। तो खैर आप अपनी तरक्की करो, और हम तो खैर तरक्की कर ही रहे हैं। धन्यवाद।